एक ऐसा शख्स जो सिर्फ क्रिकेट के मैदानों में अपना नाम रोशन कर चुका था, 22 साल की लगातार जद्दोजहद के बाद उसने पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ उठा लिया। 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी बनकर सामने आई, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में इनके पास मेंबरान नहीं थे कि वो अपनी अलग से हुकूमत बना सकते। पाकिस्तान में अमूमन तासुर ये है कि कुछ ताकतवर हलके जो हैं वो अपने लोगों को अंदर रख के एक हुकूमत बनवाते हैं। इसी तरह इमरान खान की हुकूमत भी इत्तेहादियों के साथ खड़ी कर दी गई। 18 अगस्त 2018 को इमरान खान ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का हल्फ उठा लिया। हल्फ तो उठा लिया, वज़ीर आज़म भी बन गए, लेकिन परेशानियां इमरान खान के सामने खड़ी थी। इमरान खान के सामने सबसे बड़ी परेशानी जो थी वो पाकिस्तान की मईशत थी। पाकिस्तान की मईशत इंतहाई बुरी तरीन हालत में थी और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही थी। दूसरी साइड पे इमरान खान के सामने अपोजिशन का चैलेंज भी बहुत बड़ा था, लेकिन अपोजिशन के चैलेंज से ज़्यादा बड़ा चैलेंज उनके लिए मईशत थी। शुरू में इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ, फ़ौज के साथ तल्लुकात बहुत अच्छे थे, क्योंकि पाकिस्तान में इन लोगों के साथ तल्लुकात रखना और अच्छे तल्लुकात रखना बहुत ज़रूरी है अगर आपने इक़्तिदार में बैठना है। तो इमरान खान के जनरल बाजवा, जनरल फैज़, इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा तल्लुकात बढ़ते गए। हर जगह पे एक ही जिक्र होता गया, वन पेज वन पेज वन पेज। लेकिन कुछ ऐसे अंदर हालात है कि वन पेज फटने की तरफ जाते हुए मामलात दिखाई दिए। हालांकि इससे पहले कोविड के दिनों में भी फ़ौज ने बहुत ज़्यादा मदद की, सिविलियन गवर्नमेंट की, और इस तरह के बाकी भी मामलात में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलती रही। अंदर 2019 वाला वाक़या आया जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया और इमरान खान एक स्टेटमैन के तौर पे सामने आए। लेकिन अब इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़नी शुरू होगी, क्योंकि वन पेज में दरार आना शुरू हो गई। वन पेज में दरार उस वक्त आई जब इमरान खान ने DGISI को तब्दील ना करने की ज़िद कर ली थी, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट थी या जनरल बाजवा थे वो DGISI को तब्दील करना चाहते थे। वो DGISI को तब्दील करने के मामले के ऊपर जब इनकी तहफ़्फ़ुज़ात बढ़े तो वहाँ से इमरान खान के और एस्टेब्लिशमेंट के वन पेज फटने की बातें शुरू हो गई। इमरान खान फैज़ हमीद को कंटिन्यू करना चाहते थे, लेकिन जो इदारा था वो नदीम अंजम को DGISI के ओहदे पे लेके आना चाहता था, लेकिन आखिरकार जीत इदारे की हुई और इदारा जीत गया और इस तरह DGISI नदीम अंजम ने अपॉइंट हो गए। इसके साथ ही जो अपोजिशन अलाइंस है वो भी बनना शुरू हो जाता है और कुछ खुफिया मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। PDM के नाम से पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट के नाम से मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, ये तमाम लोग अपना एक अलाइंस बनाते हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ अपनी तहरीक शुरू कर देते हैं। उनकी तहरीक ये थी कि इमरान खान नाजायज़ तरीके से आया है, उनको ख़त्म कर दिया जाए। इमरान खान बार बार कहते थे कि ये चोर हैं, डाकू हैं, इन्होंने मुल्क का पैसा लूटा हुआ है, लेकिन बात कोई और चल रही थी। अब अंदर खाने बात ये चल चुकी थी जिसका इंकशाफ मौलाना फजलुर रहमान भी कर चुके हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके इस हुकूमत को गिराने की बातचीत कर चुके थे। उसमें ये होता है फिर 2022 में सियासी बहरान फैसला कुन मरहले में दाखिल हुआ। मार्च में अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद पेश की और इमरान खान ने इसे अपने खिलाफ साजिश करार दिया कि ये एक बैरूनी मुल्क से सैफर आया है और उसकी वजह से इमरान खान ने इसको साजिश करार देते हुए कहा कि हम इसका मुकाबला करेंगे। लेकिन 10 अप्रैल 2022 को कौमी असम्बली में वोटिंग हुई और इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए
वज़ीर आज़म की कुर्सी से हटा दिया गया और इस तरह ये पाकिस्तान के तरीके पहले वज़ीर आज़म बने जिनको तरीके अदम एतमाद से हटाया गया था। इक़्तिदार से निकलने के बाद इमरान खान ने मुल्क भर में जलसे किए और फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। मई 2022 में इमरान खान ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया। फिर 3 नवंबर 2022 को इमरान खान को वज़ीराबाद के मकाम पर गोली मार दी गई। इमरान खान मौजूदाना तौर पे उस कातलाना हमले में बच निकले, लेकिन इमरान खान की अपनी हुकूमत होते हुए इमरान खान इतने बेबस थे कि वो अपनी FIR नहीं करवा सके। उसके बाद इमरान खान ज़ख्मी हुए, लेकिन उन्होंने अपनी जद्दोजहद जारी रखी। 2023 में सूरत हाल मज़ीद संगीन हो गई जब 9 मई को इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से गैर कानूनी तौर पे गिरफ़्तार कर लिया गया। इमरान खान को रेंजर की जानिब से इस तरीके से गिरफ़्तार किया गया कि अवाम में एक इश्ताल फैला और इमरान ने और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे होने शुरू हो गए। अवाम ने फ़ौजी तनसीबात के बहर जाकर मुतअद्दिद हसास मकामात पर अपने एहतजाज किए, तोड़ फोड़ हुई ऐसे वाक़यात में, और वहाँ से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों के ख़िलाफ़ एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू हुआ। उस क्रैकडाउन में जो PTI अपनी तादाद बताती है कि 10,000 से ज़्यादा अफराद को सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ़्तार कर लिया गया। 5 अगस्त 2023 को इमरान खान को दोबारा से गिरफ़्तार किया गया और उस अगस्त 2023 को तोशाखाना केस में इमरान खान को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई और दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। पहले इमरान खान साहब को अटक जेल में मुंतकिल किया गया, लेकिन बाद में अडयाला जेल में लेके आया गया। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात आते हैं। उन इंतखाबात में अवाम ने इमरान खान को बहुत ज़्यादा वोट दिया। हालांकि उन इंतखाबात में जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जिनका नाम बिल्कुल भी नहीं भुलाया जा सकता, उन्होंने इमरान खान की पार्टी से बल्ले का निशान वापस ले लिया जो उनका इंतखाबी निशान था। लेकिन अवाम ने इतनी ज़्यादा तादाद में दूसरे लोगों को वोट दिया कि जो आज़ाद उम्मीदवार थे PTI के सपोर्टेड, वो इतनी बड़ी तादाद में जीत चुके थे कि 9 फरवरी को दोबारा से एक दफ़ा धांधली का खेल रचाया गया। आखिरकार मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों ने हुकूमत बनाई और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए। इस साल सैफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को भी 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई, लेकिन बाद में यही सज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना टिक सकी। और उसके अलावा तारीख़ का घटिया तरीन केस इद्दत केस, उसको भी बनाया गया और वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ख़त्म हो गया। इसी तरह इमरान खान के पार्टी ने सुकून से बैठने का फ़ैसला नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने एहतजाज करने जारी रखे। इमरान खान की पार्टी ने PTI ने अक्टूबर में अपना एक एहतजाज किया, D चौक की तरफ मार्च करना चाहा, वो भी रोक दिया गया और आखिरकार 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की फ़ाइनल कॉल के ऊपर D चौक तक पहुंच चुकी थी। लेकिन D चौक के ऊपर वो हालत हुई जो आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। वहाँ पे D चौक के ऊपर मुजाहिरीन के ऊपर, एहतजाज करने वाले लोगों के ऊपर सीधी सीधी गोलियाँ चलाई गई और PTI के मुतअद्दिद अरकान, मुतअद्दिद मुजाहिरीन, मुतअद्दिद कारकुनान वहाँ पे हलाक हो गए। उसके बाद 17 जनवरी 2025 को इमरान खान को अलकादर टेररिस्ट केस में 14 साल की सज़ा सुनाई गई। मुशर्रफ बीबी को 7 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन उसमें जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ थे, उन्होंने ये तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद किए और इसको सियासी इंतकाम करार दिया। इमरान खान की कानूनी जंग जारी रही। इनके वकाला मुख्तलिफ मुकदमात में अपीलें करते रहे। 5 मुकदमात में उन्हें रिलीफ मिला, लेकिन दूसरे मुकदमात की वजह से उनकी रिहाई मुमकिन ना हो सकी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ मुसलसल रिहाई का मुतालबा करती रही। जेल में रहने के बावजूद इमरान खान का नाम पाकिस्तान की हर बड़ी सियासी बहस में मौजूद है। 5 अगस्त 2026 को इमरान खान की कैद तन्हाई भी उसमें शामिल हो चुकी है।
उसको 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। वो अब भी अडियाला जेल में और मुख्तलिफ कानूनी मामलात में अपनी जंग जारी रखे हुए हैं। उनके हामी इनके मुकदमात और हिरासत को सियासी इंतकाम करार देते हैं, जबकि हुकूमत और रियासती इदारों का मौक़िफ़ है कि इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कानूनी मुकदमात और अदालती फैसलों की बुनियाद पर हैं। 2018 में इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने, 2022 में इक़्तिदार से निकाले गए और 2022 के बाद से लेके इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किए, इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, इमरान खान की पार्टी के लोगों को शहीद कर दिया गया, मुख्तलिफ लोगों को उठा लिया गया, उनके कारोबार तबाह कर दिए गए, लेकिन इमरान खान ने अपनी जंग नहीं हारी, नहीं छोड़ी। इमरान खान की सेहत के साथ अजीब घिनौना मजाक किया गया, उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया और उनकी एक आँख 85% ज़ाया कर दी गई, लेकिन इमरान खान आज तक इन लोगों से नहीं टूटा। इमरान खान का एक ही मौक़िफ़ है कि मैं इस मुल्क में हकीकी आज़ादी लेके आऊँगा, ताकि तमाम इदारे आज़ादाना और अपने कानून के दायरे के अंदर रहकर तमाम कार्रवाइयाँ कर सकें। इमरान खान की कैद को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन कुछ सवालात अब भी बाकी हैं। क्या इमरान खान को यहाँ पे पाकिस्तान में एक मुकम्मल तौर पे आइसोलेट कर दिया जाएगा? क्योंकि इमरान खान बार बार कहते हैं कि ये लोग मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। और उसके अलावा 2018 से 2026 तक जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के वाक़यात थे, हमने आपके सामने रखे हैं। आप कमेंट कीजिएगा कि आगे हम किस चीज़ के बारे में आप लोगों के सामने और टॉपिक के साथ हाजिर हों। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।